नमस्कार, आपका हमारा बी इंस्पायर्ड चैनल में पुनः स्वागत है। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिन्यूअल फॉर लाइफ चैनल के लिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। इस वीडियो को फॉलो करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उस पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम कुछ एक दो नए पैरामीटर्स हमने ढूंढे हैं जिनकी वजह से आप ट्रेडिंग में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं या फिर आप रिस्क एलिमेंट थोड़ा कम कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप जब ट्रेडिंग में रिस्क एलिमेंट कब होता है, जबकि आप लो रेट पे ख़रीदते हैं। अब वो लो रेट डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है। उस वीडियो मैंने बताया था कि जो भी आपको कोई कहे शेयर खरीदने के लिए बोले, कोई भी कहे, तो आपको एटलीस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे खरीदना है। अब की बारी आपको खुद ट्रेडिंग करनी है, किसी के कहने पे नहीं करनी है। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने लोअर रेट ढूंढना है। इवन आजकल की चढ़ी हुई मार्केट में जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई तक जा रहे हैं, फिर भी आपको एक लोअर रेट मिल जाता है जिसमें कि आप एलिमेंट ऑफ रिस्क कम कर देते हैं। इसे मैं आज आपको एग्जांपल दूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले बाटा का शेयर लिया था, उसको हमने चूज़ कैसे किया, और मैं आपको अपने इसमें लैपटॉप पे जो मेरा डाटा है वो दिखाऊंगा आपको मैं कि ये चूज़ कैसे किया गया। सिमिलरली हमने एक दो शेयर अभी बेचे हैं, उनका भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे चूज़ किए गए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये कैसे सिस्टम ऑपरेट करेगा। ये सिस्टम हमने नया बनाया है और इसके बारे में अभी किसी भी टीवी वाले ने या किसी ने भी बताया नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान काम नहीं है। अगर आसान काम होता तो शायद सभी लोग इसमें लगे रहते और कोई भी घर से निकल के नौकरी करने या बिज़नेस करने नहीं जाता, सब यही काम करते रहते। तो इसलिए ये ध्यान में रखें ऑपरेट करने से पहले कि ये स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना जो है आसान काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको बहुत ही हाई लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, ज़रा सी चूक हुई और आपका नुकसान हो सकता है। जैसे सड़कों पर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको स्टॉक मार्केट में मार्केट से बिल्कुल बेईमानी नहीं करनी है, पूरा ईमानदारी से काम करना है। तीसरा है कि आपने जो पिछली वीडियो मैंने बताया था, आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अच्छी कंपनी की डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि जो कंपनी या तो निफ्टी में है या निफ्टी नेक्स्ट में है। अगर आपने और ब्रॉड बेस करना है तो आप वो कंपनी चूज़ कर लीजिए जो कि F&O में है। F&O में करीब 118 कंपनीज हैं। ये निफ्टी 50 की 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की 50-100 18-20 कंपनी ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा मिल जाएंगी आपको। इन्हीं में ऑपरेट करना है। बाकी आपको और कंपनियों में किसी के कहने पर, किसी और के कहने पर या किसी ब्रोकर के कहने पर या अपने यार दोस्त के कहने पर इनमें नहीं करना है। वो उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है, जो पुरानी वीडियो है मेरी। आपको एक सूटेबल स्ट्रेटजी के तहत काम करना है। जिस स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल, उसके बारे में अभी खुलासा करूँगा मैं। उस केस में मैं आपको अपने लैपटॉप पर कुछ डाटा दिखाऊँगा और कुछ डाटा मैं आपको दिखाऊँगा moneycontrol.com पे भी। और जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी बनाई स्ट्रेटजी फॉलो करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, एज ए रिज़ल्ट उनको लॉस हो जाता है। आपको एक स्ट्रेटजी पे काम करना है और उसी पे आप कायम रहिए, तब आपको इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉफिट होगा। और एक बात और मैं कह दूं कि स्टॉक मार्केट में आपको डे ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर वो करनी है तो आपको किसी वित्तीय सलाहकार से, या उसके लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, वो आपको ज्वाइन करने हैं। और उनमें महारत हासिल करने के बाद ही आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है या डे ट्रेडिंग करनी है। आप डे ट्रेडिंग सिर्फ उस केस में कीजिए जिस केस में अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं आप, तो आपके पास देने को डिलीवरी हो। अगर आप ट्रैप हो गए, जैसे कि अक्सर डे ट्रेडर्स हो जाते हैं, तो उस केस में आपके पास डिलीवरी देने को होनी चाहिए और आप उस दिन लॉस बुक करके घर ना आए, आप डिलीवरी छोड़ दीजिए। और 3-4 दिन में, 5-6 दिन में आपको वो रेट फिर मिल जाता है। आप अगर उस शेयर को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको फिर से पकड़ लीजिए। ये तो एक स्टडी। सिमिलरली अगर आपने फ्यूचर्स में काम करना है तो फ्यूचर्स में काम करने के लिए आपके पास
ब्रोकर के अकाउंट में या आपके अपने सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए जो कि अगर आप उसमें ट्रैप हो जाए फ्यूचर से काम ट्रेड में तो आप डिलीवरी ले सकें। अगर आपने ख़रीदा है तो, अगर आपने बेचा है तो आप डिलीवरी छोड़ सकें, तब तो आपका रहेगा कामयाब सिस्टम। नहीं तो फिर आप फ्यूचर्स के काम में या स्टॉक मार्केट में आप पैसा खो देंगे। और फ्यूचर्स के काम में आप थोड़ा थोड़ा पैसा, जो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो अल्टीमेटली वो लोग किसी ट्रेड में फंस जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसा दे आते हैं। इसलिए फ्यूचर्स के लिए मैं मना करूँगा आपको। हाँ, अगर आपके पास बैलेंस है इतना, सपोज़ किसी शेयर का लॉट 5 लाख का है तो आपके पास, आपने लॉट पकड़ लिया उसका, ठीक है, आपके पास 5 लाख रुपये होने चाहिए। अगर वो गिर जाता है और सब्सटेंशियल लॉस हो जाता है तो आप उसकी डिलीवरी पकड़ लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, फ्यूचर आप छोड़ दीजिए, जिससे कि आपके अकाउंट से रोज़ पैसे नहीं जाएंगे। जब रोज़ अकाउंट से पैसे जाते हैं, जब सेटलमेंट होता है तो एक दिल में एक बुरी फीलिंग आती है कि हम बेवकूफ़ बन गए। वो फीलिंग ना है, इसलिए आप डिलीवरी लेकर छोड़ बैठ जाइए। अगर क्योंकि F&O में काम किया है तो कंपनी अच्छी होगी वो, तो वो थोड़े दिनों में अपने आप फिर घूम फिर के आपका रेट आएगा, उसमें आपका रेट आएगा तो आप उस रेट पर थोड़ा मुनाफा कमाकर, जितना आपकी रिस्क एपिटाइट हो या जितना आपका वित्तीय सलाहकार कहे उसके हिसाब से आप उसमें थोड़ा मुनाफा कमाकर आप उसको बेच सकते हैं या अपनी डील को स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देख रहा है कि अब हमने कोई शेयर खरीदना है सपोज़। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने सपोज़ कोई शेयर खरीदना है तो हम क्या करते हैं कि हम किसी के कहने पर गलत रेट पे खरीदते हैं। हमने रेट कैसे डिटरमिन करना है, रेट उसका डिटरमिन ऐसे करना है कि उस शेयर की आपने 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज आपको पता होनी चाहिए, और रेट जो है उससे लो होना चाहिए। कैसे? मार्केट रेट इज़ लेस देन 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज इज़ लेस देन 100 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज इज़ लेस देन 200 डे मूविंग एवरेज। ये आपको एवरेजेस moneycontrol.com पे मिल जाती हैं, या आप एक्सेल शीट में खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दोनों काम करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि moneycontrol.com पे ये कैसे। ये देखिए, ये हमने कंपनी पकड़ी है बाटा। यहाँ पर बाटा मैंने अभी रिसेंटली लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये हमने कंपनी पकड़ी है बाटा। ये देखिए, ये कंपनी का नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। ये यहाँ पर देखिए, ये माउस घूम रहा है यहाँ पर, ये कंपनी का नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। ये आपके स्क्रीन पर नहीं आ रही है, मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ ताकि आपके स्क्रीन पर ये आ जाए। और ये एडवांस चार्ट है इसका, देखिए इसमें पीक लेवल। अब हमने लो रेट पे खरीदना है, जितना आप लो रेट पे खरीदेंगे उस पे आपको एलिमेंट ऑफ डाउन रिस्क जिसे बोलते हैं हम, वो कम हो जाएगा। ये इसके मूविंग एवरेज देखो आने शुरू हो गए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इलाका है जहाँ पर कि ये यहाँ पर ये मूविंग एवरेज आ रहे हैं। देखिए, ये 5 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज या 20 डे मूविंग एवरेज। अब बाटा का रेट क्या देखा था आपने उस तरफ, उसका रेट था 1600 कुछ रुपये, 1671 रुपये या 74 रुपये रेट था उसका। और वो रेट देखिए 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, और 50 डे मूविंग एवरेज जो है 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे है। और ये बाटा का रेट देखिए, ये दिख रहा है 1600, ये रेट दिख रहा है 1679 रुपये। ये देखिए ऊपर जो आज का क्लोजिंग रेट है, आज की तारीख है 9 दिसंबर 2022। और ये देखिए, ये 1826 इसका जो है ये 100 डे मूविंग एवरेज है। और ये देखिए 1826.95 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर आप थोड़ा और एडवांस जाना चाहें, जिसमें टी वाले बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेमा, डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए क्या फ़र्क है कि इसमें थोड़ा फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हमने घर में नहीं लगाया हुआ फार्मूला इसका। पर ये देखिए 1826 आ रही है इसकी 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज थोड़ी सी लोअर है, 50 मूविंग एवरेज और लो है, 20 डे मूविंग एवरेज और लो है। ऐसे करके ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसकी आ रही है। जो 5 डे मूविंग एवरेज है या ये 10 डे मूविंग एवरेज, इसको हम नहीं लेते हैं। ये बहुत छोटे ड्यूरेशन की होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। आप देखिए टीवी में भी जब भी बात करते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज की ही बात करते हैं।
तो ये शेयर हमने पकड़ा था 2-3 दिन पहले, हमने पकड़ा था ये 1698 रुपये में। तो अब ये देखिए हमने 1698 पकड़ा ये, और उसके बाद ये थोड़ा गिरा। हम आश्वस्त थे कि हमने इतने लो रेट पे पकड़ा, इसमें ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है। तो आज जबकि मार्केट गिरी है, 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिरा है, फिर भी हमारा शेयर जो है ये ग्रीन में बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, और अब ये अगर गिरेगा ज़्यादा नहीं गिरेगा, और अगर चलेगा तो फिर अब ये चलेगा, ये चलने की राह पे आ गया। अगर ये 1-2 दिन लगातार ग्रीन में बंद होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। जिन लोगों ने इसे शॉर्ट किया वो कवर करेंगे, तो रेट उसका बढ़ेगा। अब दूसरा सिस्टम क्या है, अब आपने खरीद तो लिया हमारे कहने पर कि आपने मूविंग एवरेज के नीचे 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के नीचे खरीदना है, पर अब बेचना कब है? बेचना जब है जबकि आपका, अब बेचने के लिए कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये है कि आप उसमें बेचने के लिए कई फार्मूले हैं। अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो आप करीब 10% एप्रिसिएशन का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपिटाइट कम है तो आप 5 या 6% का टारगेट लेके चल सकते हैं। जैसे आपने सपोज, जैसे हमने 1698 में लिया, तो 1698 को आपको अगर सपोज 5% प्रॉफिट चाहिए तो 1698 मतलब करीब 1700 रुपये, तो 5% कितना होता है? 85 रुपये होता है। तो आपका क्या रेट, सेलिंग रेट क्या बनेगा? 1785 रुपये। आप 1785 की पे आप नज़र रखिए, जैसे ही वो रेट है उस पर आप बेच दीजिए। और अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप चाहें तो एक शेयर बचा सकते हैं। तो जो आपने 10 शेयर लिए, 20 शेयर लिए, और आप एक शेयर बचा लेंगे तो आपके पैसे घर आ जाएंगे, और एक शेयर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। वो आपका बन जाएगा कोर पोर्टफोलियो। ये पुरानी वीडियो में बताया गया है। सिमिलरली अब बेचने के लिए भी कोई फार्मूला, इसी तरह का फार्मूला भी हो सकता है। वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर उसमें प्रॉफिट अच्छा आता है। वो दूसरा फार्मूला क्या है, एक तो मैंने बताया आपको 5%, 10%, 20%, जो भी आपका रिस्क एपिटाइट हो उसके हिसाब से आप बेचने का फार्मूला रख सकते हैं। पर बेचना जरूर चाहिए। जो लोग मार्केट में ऑपरेट करते हैं वो लोग बेचते जरूर रहते हैं। एक आम इन्वेस्टर गलती ये करता है, उसको एक बार बार पढ़ा दिया जाता है कि आपने लॉन्ग टर्म, मार्केट जो है लॉन्ग टर्म प्ले है, लॉन्ग टर्म प्ले है, पर बेचना फिर भी जरूर चाहिए। अगर आप बेचेंगे नहीं तो एक तो आपका मनी सर्कुलेशन रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड मनी नहीं है जैसे कि म्यूचुअल फंड के पास होती है। म्यूचुअल फंड के पास हर महीने सिप के कारण कई 100 करोड़ रुपए हर महीने आ जाते हैं, तो उसके पास अनलिमिटेड मनी होती है। आपके पास अनलिमिटेड नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आपने इसको कुछ कुछ अमाउंट बेचते रहना है। अच्छा, अब सिमिलरली आपने अब बेचना कब है? अब बेचना आपने जब है जबकि इसका उल्टा हो जाए कि market rate is above 50-day moving average, 50-day moving average is 100-day moving average, and 100-day moving average is above 200-day moving average। ये सिचुएशन कब आएगी? ये सिचुएशन आएगी, अब देखिए हमने अब लिया है HDFC बैंक। HDFC बैंक यहाँ कहीं लिखा होगा, आपको दिखा देते हैं। HDFC बैंक ये लिखा आ रहा है, HDFC बैंक हमने लिया है, ये ऊपर लिखा आ रहा है यहाँ पर। ये HDFC बैंक, ये देखिए ये लिखा रहा है HDFC बैंक। इसका रेट आज 1631.05 है, और ये शेयर जो है आज मार्केट गिरने के बावजूद भी ग्रीन में बंद हो रहा है, मतलब कल के रेट से ऊपर बंद हो रहा है। अब इसकी आप देखिए कि एवरेजेस क्या कहती हैं। अब देखिए 200 मूविंग एवरेज 1439, 100 मूविंग एवरेज 1488, 50 मूविंग एवरेज 1519। बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी भी देखिए ऊपर ही है, 1612 है, ये 1611 है, 1617 है ये। तो ये देखिए आप कि इसमें आपको, अगर आपने पहले कभी ये लिया था जबकि ये जो मैंने खरीदने का आपको बताया सिस्टम कि मार्केट रेट इज़ लेस देन 50-day मूविंग एवरेज, 50-day मूविंग एवरेज लेस देन 100-day मूविंग एवरेज, एंड 100-day मूविंग एवरेज लेस देन 200 मूविंग। ये चीज़ें बहुत कम दिखती हैं, पर फिर भी मिल जाते हैं शेयर्स ऐसे। जैसे हमने आपको बाटा का बताया, बाटा आजकल इतनी चढ़ी हुई मार्केट में भी हमें मिल गया। तो ये अब आपको ढूंढने कैसे हैं? या तो आप टीवी देखते रहिए, आपको पता लगता है कि जैसे ये शेयर बहुत चढ़ रहा है तो आप moneycontrol.com पे, अगर आपके पास शेयर है वो वाला, तो आप moneycontrol.com पे आप देखिए, और अगर आपको ये सिचुएशन दिखती है तो आप, मेरे ख्याल में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, देखो लॉस पे तो कोई चीज़ बेचनी नहीं है, क्योंकि वीडियो का शीर्षक ही है कि मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट नहीं है। सो आपने लॉस पे तो कुछ नहीं बेचना है।
अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा रखे रखिए। अच्छी कंपनी में डील करेंगे तो अपने आप रेट आता है और वो प्रॉफिट दे जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ ए मैटर ऑफ पेशेंस। आसान काम नहीं है, पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने, या तो आप टारगेट रख लीजिए कि मैंने इतने में लिया, मुझे 5%, 10%, 20% जो भी आपने टारगेट रखा है उस पर हम बेच देंगे, या फिर आप इस तरह से आपको ये मूविंग एवरेजेस देखनी होगी। एक और तरीका है, उस केस में आपको एक्सेल फाइल में रोज़ के रेट फीड करने होंगे और आपको ये एवरेजेस 50 डे, 100 डे, 200 डे मूविंग एवरेजेस आपको कैलकुलेट करनी होगी। उसका मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ मैं उसका बताता हूँ। और उसमें एक सिस्टम मैंने और बनाया हुआ है कि जो इन्हीं का मैं वीकली ट्रेडिंग भी करता हूँ। जो कंपनियां मेरे पास हैं उनको हम वीकली ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि उसका मार्केट रेट फीड करते हैं एवरी फ्राइडे, एज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एवरी फ्राइडे। उसके हम निकालते हैं 5 वीक मूविंग एवरेज, और दूसरे निकालते हैं हम 15 वीक मूविंग एवरेज, और फिर निकालते हैं 40 वीक मूविंग एवरेज। ये फार्मूले आप बदल सकते हैं और फार्मूले आप फीड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर अपने एक्सेल शीट में, जिससे कि आपको ये मिल जाए। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमने HDFC बैंक का कैसे फीड किया हुआ है। HDFC बैंक का हमने कैसे फीड किया हुआ है, ये देखिए HDFC बैंक देखिए आप, ये हमारे यहाँ इसकी 200 मूविंग एवरेज 1439 रुपये 44 पैसे, 1484 रुपये आ रही 100 मूविंग एवरेज, और 1518 आ रही है 50 डे मूविंग एवरेज। हमारा इसमें थोड़ा रेट फ़र्क होता है, वो लोग पता नहीं कैसे लेते हैं हमारा उसमें, पर ये एवरेजेस का जहाँ चक्कर है ना वो वैसे ही रहता है, पर थोड़ा सा रेट हमारा फ़र्क होता है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं फ़र्क होता ये, पर ये ऐसा होता है। इन दिनों में मार्केट क्योंकि तेज़ है, चढ़ी हुई है, इसलिए कई कंपनियों के शेयर जो हैं इस कैटेगरी को, इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। HDFC मीट कर रहा है देखिए आप, अच्छा HCL टेक मीट नहीं कर रहा, ग्रासिम मीट कर रहा होगा, देखिए ग्रासिम में मीट नहीं कर रहा, धीरे धीरे कर जाएगा। और आप देखिए कि इस क्राइटेरिया को डॉक्टर रेड्डी मीट कर रहा है आज, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी थोड़ा गिर गया इसलिए ऐसा दिख रहा है ये, नहीं तो ये 4400 के ऊपर था। ये देखिए यहाँ पर ये डॉक्टर रेड्डी इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, 4256, 4327, 4386 और ये 4510। इस इलाके में अगर आपको शेयर बेचते हैं, पर आपके पास शेयर होना चाहिए, यू शुड हैव डिलीवरी ऑफ द कंपनी विद यू, अदरवाइज ब्लैंक सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमेशा आप ट्रैप हो जाते हैं। तो आपके पास अगर कोई शेयर है तो आप उसको यहाँ इस इलाके में बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको आपने लो रेट पे लिया हो और आपको प्रॉफिट हो रहा हो। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर जब दोबारा गिरता है तो थोड़ा ऐड कर लीजिए, एवरेजिंग कर लीजिए, और जब एवरेजिंग करने के बाद प्रॉफिट हो तब बेचिए। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। और अब जैसे अब ये हमें डॉक्टर रेड्डी दिख रहा है यहाँ पर कि ये क्राइटेरिया हमारा मीट कर रहा है, सेल क्राइटेरिया मीट कर रहा है हमारा, तो हमें आप यहाँ पर हम moneycontrol.com पर जाके दोबारा से रिकन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डाटा कई बार फार्मूला गलत होने से या डाटा कई बार गलत होने से करप्ट हो सकता है। तो आप moneycontrol.com पे एक बार रिकन्फर्म कर लीजिए कि ये डॉक्टर रेड्डी की ये पोजीशन है या नहीं है। दैट इज़ मार्केट रेट इज़ मोर देन 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज इज़ मोर देन 100 डे मूविंग एवरेज, एंड 100 डे मूविंग एवरेज मोर देन 200 डे मूविंग एवरेज। ये एक सेफ इलाका होता है। और जहाँ तक खरीदने का सवाल है, खरीदने का तो यही करना है कि आपको यही करना है कि आप उसी फार्मूले पे चले, ताकि आप लोएस्ट ऑफ लोएस्ट रेट पे खरीदें। जिस अगर आपकी एंट्री लो रेट पे होगी तो एग्ज़िट करना आसान हो जाएगा। अब आप इस फार्मूले को अपना के देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब से मैं आपको जो भी शेयर मैं खरीदूंगा या बेचूंगा उसके बारे में, उसका लॉजिक सहित मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के भेजा करूंगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनको वीडियो तुरंत मिल जाएगी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको जैसे भी मिलेगी वो मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है। पर उस वीडियो में मैं आपको, और जब आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमें कैसे लॉजिक अप्लाई करना है और कैसे ढूंढना है। अगर आप ऐसी एक्सेल शीट घर में बना सकते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये वाला शेयर जो है इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। और जो 50 डे मूविंग एवरेज वाला क्राइटेरिया जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसके बारे में आपको एग्जांपल देखता हूं मैं कि मैंने उसमें कैसे किया था। ये देखिए आप, ये मैंने अभी एक इंडसइंड बैंक का शेयर लिया था, उसमें हमने क्या किया, कैसे किया था, वो भी मैं जब भी ऐसा कुछ काम करूँगा आपको बताया करूँगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए आप जो है ये इंडसइंड बैंक का शेयर जो है एक इसकी, अब देखिए यहाँ पर
1012 इसकी 200 मूविंग एवरेज है, 1119 100 मूविंग एवरेज है और 1168 50 मूविंग एवरेज है। रेट क्या है? 1202 रुपये। अब ये कुछ दिन पहले मैं इसको 1229 में शायद बेच चुका था, तो कुछ दिन पहले इसका रेट आया था ये वाला 993, 162, 1167। ये रेट एक बार इसमें करेक्शन आया। जब करेक्शन आया तो मैंने इसको यहाँ ख़रीद लिया, क्योंकि उस वीडियो मैंने क्या बताया कि आपको 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ख़रीदना है। तो करेक्शन आया तो इसको मैंने यहाँ ख़रीद लिया। देखो मैंने यहाँ ख़रीदा इसको यहाँ पर, और ये नेक्स्ट डे थोड़ा सा बढ़ा, ये उसको ऐसे थोड़ा डिप मारा है, फिर उसके बाद ये अब बढ़ना शुरू हो गया। अब ये फिर 1202 पहुँच गया। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने टारगेट लो रखा था, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी सेल रेट में, सेल रेंज में आ रहा है। ये हमने टारगेट लो क्या रखा हुआ है, हमने इसका टारगेट शायद 1220 या 22 रखा हुआ है इसका टारगेट हमने, और उस रेट पे आएगा तो हम इससे निकल जाएंगे। हम मार्केट से बेईमानी बिल्कुल नहीं करते हैं। हम जो टारगेट होता है उसके आसपास हम बेच देते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर हमने टारगेट पे नहीं बेचा तो अल्टीमेटली नुकसान होता है। मार्केट जो है आपको पनिश जरूर करती है, चाहे कुछ हो जाए। तो इसलिए आपको ये इस बात में ख्याल रखना है। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और ये 2 पार्ट में बन गया। ये इसको हम मर्ज करके एक पार्ट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आगे से आप जो काम मैं कर, जिस दिन मैं कुछ काम करूँगा उस दिन आपको वीडियो आ जाएगा विदिन 5 मिनट्स ऑफ माई डूइंग द जॉब। जैसे मेरा सौदा हुआ उसके 5 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर आपको वीडियो आ जाएगा छोटा सा, कि मैंने ये शेयर क्यों बेचा, कितने में लिया था। उसके लिए मैंने एक अलग फाइल बनाई, उससे मालूम पड़ता है कितने में लिया था, कब लिया था और क्यों बेचा मैंने, क्या मैंने इसमें लगाया, क्या फार्मूला मैंने लगाया। फार्मूले 2 सकते हैं बेचने के लिए, फार्मूला 2 सकते हैं। एक तो मेरा टारगेट आ गया, दूसरा ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही चला गया ये, तीसरा 5 वीक एवरेज, 15 वीक एवरेज, 40 वीक एवरेज, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं आपको दिखा था एक किसी फाइल में, वो बाटा का दिखाया था मैं। ये देखिए बाटा का, देखिए 40 डे मूविंग एवरेज जो है 1827 है और 1792 है 15 वीक मूविंग एवरेज, और 1710 है 5 वीक मूविंग एवरेज, और रेट कितना है 1679 रुपये। तो ये रेंज में हमने इसको ख़रीदना चाहिए। हमने इसको इस रेंज में ख़रीदा है। जिस दिन ख़रीदा गया उस दिन रेट बढ़ चुका था और ये 1710 जाता, हमने इसको बीच में पकड़ लिया था। नेक्स्ट से थोड़ा सा बढ़ा, फिर हमने डिप मारा इसने, अब फिर बढ़ना शुरू हो गया। अभी इस बार जो क्लोजिंग रेट आएगा आज का, जो 1679 है, ये पिछले दिन से हरे में है, ये प्रीवियस डे से ये हरे में है ये। तो अगर ये 2-3 दिन, जैसे मैंने कहा आपको पहले कि 2-3 दिन लगातार ये ग्रीन में क्लोज होता है, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर इसमें कोई, इसके बारे में कोई बैड न्यूज़ आएगी। अगर बैड न्यूज़ आती है तो डरना नहीं है, पैनिक ही नहीं होना है, क्योंकि ये शेयर बैड न्यूज़ के लिए पहले से डिस्काउंट हो चुका है। तो उसको आपको रखे रखना है। बाटा की अच्छी कंपनी है, बाटा के जूते बिकते रहते हैं, सेल अच्छी है, और बाटा आपको हर जगह दिखाई देती है। हर छोटी बड़ी मार्केट में बाटा का एक शोरूम होता है। तो इस तरह से हमने स्टॉक मार्केट ऑपरेट करना है, और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए वैसे वैसे आपको जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी काम करने की। आप उस फार्मूले से काम कीजिए, उस प्रैक्टिस पे आप काम कीजिए। उससे क्या होगा कि आप बड़े आसानी से स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकेंगे। इसके आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को और पुरानी वाली वीडियो को, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, इन दोनों को ध्यान से देखिए। और हमारा एक फार्मूला है, हमारा एक मंत्र है, लेट्स मेक मनी, लेट्स मेक मोर मनी, लेट्स मेक सम मोर मनी। और ये स्टॉक मार्केट से ही पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसी जगह है जो आपको हाईएस्ट रिटर्न देती है, और पर आपको डिसिप्लिन वे में काम करना है। अगर आपने घटिया कंपनी खरीद ली, या आपने किसी के कहने पर गलत रेट पे माल खरीद लिया, सौदा उठा लिया, फिर आपको वो तंग करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।